नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के कुंदन पैलेस में सिंधी समाज द्वारा राढ़ो सुट्ठो कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बिलासपुर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिंधी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सिंधु सभ्यता को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना रहा। आयोजकों का कहना है कि आधुनिक और डिजिटल युग में युवा अपनी जड़ों और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन बेहद जरूरी हैं। कार्यक्रम के दौरान सिंधु सभ्यता, सिंधी पर्व और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित विभिन्न जानकारीपूर्ण स्टॉल लगाए गए, जिन्हें लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। आयोजन को भक्तिमय बनाने के लिए सिंधु भजन और भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें मुंबई से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समाज के लोगों को एक मंच पर जोड़ने का प्रयास शांता फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। राढ़ो सुट्ठो कार्यक्रम को समाज के वरिष्ठ जनों ने युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का इसे प्रभावी माध्यम बताया। जय झूलेलाल। आज जो सिंधी समाज द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है राढ़ो सुट्ठो, इसमें समाज की एकता के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए एक प्रोग्राम किया गया है। इसमें सिंधी समाज का कलाकार जो उनके द्वारा गीत प्रस्तुत किया जा रहा है, सिंधी व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा रहा है। इसमें देखिए हमारे सिंधी समाज के जो सिंगर कुछ मुंबई, महाराष्ट्र से, कुछ उत्तर प्रदेश से एवं अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। मनीष लावरानी, अध्यक्ष सिंधी युवक समिति बिलासपुर। आज के कार्यक्रम में बहुत ही खास है, क्योंकि जो बिलासपुर की इस शांता फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम रखा है राढ़ो सुट्ठो, मतलब ये हमारे सिंधी समाज के लिए गौरवान्वित है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना ये मजाक की बात नहीं है। जो पूरे इन्होंने मलगानी जी ने, गंगवानी जी ने और पूरे फाउंडेशन ने मिलके जो ये कार्य कर रहे हैं, ये सिंधी समाज के लिए एक धरोहर है, एक सिंधी समाज के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये इसको देख के पूरे सिंधी समाज हमारा गौरवान्वित होगा। राढ़ो सुट्ठो होता क्या है? राढ़ो सुट्ठो मतलब बहुत सुंदर, मतलब इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर टाइटल दिया जाता है। तो ये कार्यक्रम अभी चालू हुआ नहीं है, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, उसी को राढ़ो सुट्ठो बोला जाता है। क्या कुछ होगा कार्यक्रम के दौरान? कार्यक्रम में हमारे सिंधी समाज के जो भजन होते हैं, जो सुंदर सुंदर भजन होते हैं झूलेलाल जी के प्रति और दूसरे संतों के प्रति जो भजन होते हैं, वो हमारा जो नील कलाकार है वो यहाँ आके एक से प्रस्तुति देगा सिंधी प्रोग्राम के लिए, सिंधी भजनों की। बलराम आहूजा, महासचिव पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत रायपुर। राढ़ो सुट्ठो इसको अपन अनुमानित करते हैं बहुत सुंदर। इसका अर्थ ये होता है कि हम अपनी संस्कृति को प्रदर्शन करके आने वाली पीढ़ी जो युवा लोग कर रहे हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल है और उसको हम पालन करें लगातार। एक इस संस्कृति की धरोहर को, सभ्यता, सिंधु सभ्यता की संस्कृति को हमको सनातन की ओर जो ले गई है, उसी की ओर इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, जो हमारे सिंधी व्यंजन से लेकर आपस में सबको मिलाना और उसके बाद एक दूसरे से मिलना, ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि हम सब लोग बाहर से आए। छत्तीसगढ़ से मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष महेश अरोरा हूँ और हम सब मिलके इनका आज जो ये आनंद दे लेंगे, गर्व का विषय है कि ये जाके पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि बहुत ही सुंदर कल्चर है हमारा, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको अपना के हमको आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो उस पुरानी परंपराओं को लागू करे। इसलिए मैं इनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर कार्यक्रम रखा है। इसको कहते हैं राढ़ो सुट्ठो। महेश अरोरा, कार्यकारिणी अध्यक्ष पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत। कार्यक्रम उद्देश्य ये है करने का कि युवा पीढ़ी इकट्ठी हो रही है, सबको जागृत किया जा रहा है अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए कि
हम अपने कल्चर्स को कैसे सेलिब्रेट करें। क्या कुछ होगा कार्यक्रम के दौरान? कार्यक्रम में बहुत अच्छे सारे जितने भी सॉन्ग्स रहेंगे सब सिंधी रहेंगे, भगवान के चलेंगे, और इसमें एक ब्लड कैंप का आयोजन भी किया गया है जहाँ पे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। ये सिंधी संगीत का कार्यक्रम है। हाँ, सिंधी कल्चर डे के उपलक्ष्य में जो दिसंबर के प्रथम वीक में होता है, प्रथम संडे, क्या बहुत से स्टॉल भी लगाए गए हैं, क्या कुछ खास रहेगा? इसमें संस्कृति को दिखाया गया है कि तीरी मुरी क्यों मनाई जाती है, गुगड़ो क्यों मनाया जाता है, झूलेलाल जी के कैसे फंक्शन मनाए जाते हैं, वो सबका बैनर पुस्टर के माध्यम से इसमें पूरा विवरण। कौन सिंगर आना, क्या कोई मुख्य अतिथि रहेंगे? मुख्य अतिथि के रूप में अपन अमर अग्रवाल जी को बुलाए हैं, प्रिंस भाटिया जी को बुलाए हैं, सुशांत शुक्ला जी को बुलाए हैं, हमारे समाज के सभी पदाधिकारी हैं। सिंगर बाहर से आ रहे हैं? हाँ, मुंबई के सिंगर नीरज गिरी। सतनामी समाज द्वारा गुरु घासीदास बाबा की जयंती के एक दिन पूर्व बिलासपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हर वर्ष 17 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस आयोजन के तहत बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों से शोभा यात्राएं और आकर्षक झांकियां निकाली जाती है। इस अवसर पर पंथी नृत्य, भक्ति गीत और गुरु घासीदास बाबा के संदेशों के माध्यम से समाज में समानता और मानवता का संदेश दिया जाता है। शोभा यात्रा के दौरान मंखे मंखे एक समान के उपदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खास उत्साह देखने को मिला और सभी गुरु भक्ति में लीन नजर आए। शहर के विभिन्न इलाकों में फल वितरण सहित अनेक सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी क्रम में 17 दिसंबर को उसलापुर से निकली शोभा यात्रा मंगला चौक, मुंगेली नाका, नेहरू चौक होते हुए जरहाभाटा महंत बाड़ा पहुंची, जहां कलश पूजन और जय स्तंभ की पूजा के साथ समापन हुआ। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। अंत में समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुरु घासीदास बाबा जयंती की शुभकामनाएं दी और समाज को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। आज हमारे उसलापुर से काटी खार से यह यात्रा स्टार्ट किया गया है। गुरु घासीदास बाबा का जीवनी पे ये है। आज मानव एक समान को यह लेकर चल रहे हैं हमारे रैली। ये रैली आप सभी को इसलिए बहुत अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मानव एक समान हमारे बाबा जी ने यह संदेश दिया है। वही संदेश को लेते हुए हमने आज रैली निकाला है और हमने का पूरे देश में मना रहा है बाबा जी का हर्षोल्लास से रैली। और इस आप ही के माध्यम से ये सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो आजकल पाखंडवादी जातिवादी चल रहा है उसको हमारे बाबा ने मना रोका है, टोका है। इसलिए ये बोला गया है कि मानव एक समान है। उसी उद्देश्य को लेते हुए हमने आज रैली निकाली। एक संदेश है बाबा जी का, मेनकिन के एक समान। उस संदेश को वार्ड नंबर 3 घाटीकार से आज शहर के बीचों बीच ये महंत बाड़ा जाएगा, उसका पूरा बिलासपुर भ्रमण किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य है सबको दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मेनकिन के एक समान है। कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सब मेनकिन के एक समान है। हम लोग गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती को बहुत शांति प्रिय ढंग से मनाते हैं। मानो एक समान बोला गया है गुरु घासीदास बाबा ने, उसी के मात्र में हम लोग चलते हैं। और साथ में हम लोग भरनी के मेला में भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा रखते हैं, जिसमें डेली का प्रतिदिन 10 कुंटल चावल लगता है। सब चंदा करके वहाँ पर कार्य करते हैं और सबको भोजनालय भी करवाते हैं और सब सतानी समाज बहुत खुश रहते हैं। धन्यवाद। कितने वर्षों से करा रहे हैं? मैं 10 साल से करा रहा हूँ वहाँ पर भोजनालय का कार्य, और 10 साल से चलते चला आ रहा है। बिलासपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर पालिका बोदरी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी भारती साहू और उनके क्लर्क प्राइवेट असिस्टेंट सुरेश सिहोरे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों पर नक्शा पास कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। मामला सरकंडा के नूतन चौक निवासी वेदराम निर्मलकर की शिकायत पर सामने आया। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि बोदरी स्थित उसकी जमीन पर मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के एवज में सीएमओ द्वारा 15,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। साथ ही 20,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और 47,257 रुपए वैधानिक शुल्क भी जमा करने को कहा गया था। शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम 12,000 रुपए तय हुई। तय योजना के अनुसार पीड़ित को सीएमओ कार्यालय बुलाया गया, जहां सीएमओ के निर्देश पर राशि प्राइवेट असिस्टेंट सुरेश सिहोरे को दी गई। जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ, एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सीएमओ भारती साहू के खिलाफ पहले से भी अवैध वसूली की शिकायतें मिलती रही हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नगर पालिका के इंजीनियर
एन उपाध्याय पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल एसीबी मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। बता दूंगा, अभी हमें आपके सहायक है बताया अभी हमको खुद नहीं मालूम है। आपके के सहायक आपको नहीं मालूम कौन? अरे वो कार्यालय का कर्मचारी है। बताया जा रहा है। अब तो जाने दोगे, कार्यालय का कर्मचारी है, जो पूछना है आप बाद में मैडम से हैं। आपकी क्या भूमिका है किस में? ये जो अभी छापा पड़ा है, मेरी क्या भूमिका है? मेरी कुछ भूमिका होती तो हमें बुलाते ना। वो आपके नीचे का वो कर्मचारी, आपको कुछ भी जानकारी नहीं? नहीं तो कर्मचारी है तो कर्मचारी को बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं। आपसे पूछताछ नहीं है? आपसे पूछताछ नहीं की? नहीं, इसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे भाई, अभी आप जाके आधा घंटा बाद। देखिए, यहाँ पे कई दिनों से हमारे उप अभियंता के उपाध्याय, जिसका कई बार ट्रांसफ़र हुआ मगर अपना पैसा दे के ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं, 6 साल से यहाँ रुके हुए हैं। अभी जुलाई में भी उनका ट्रांसफ़र हुआ है मल्हार, मगर वहाँ ना जाके अभी भी यहाँ जमे हुए हैं। उन्होंने एक सहायक रखा था बगल में, जो उनके पैसे की लेन देन करता था। पूरे सभी स्टाफ के सीएमओ इंजीनियर अध्यक्ष के कमरों में कैमरा लगा हुआ है, सिवाय उस स्टाफ के कमरे में कैमरा नहीं लगाया गया, क्योंकि लेन देन जितना भी अधिकारियों का जो होता था वो सुरेश सिहोरे द्वारा किया जाता था। तो इस चीज़ की शिकायत हम लोग पहले भी कई बार उसके द्वारा किया जाता था। कौन अधिकारी का संरक्षण था उनको? सीएमओ भारती साहू और इंजीनियर के उपाध्याय, मेन के उपाध्याय का ये सहायक था, उसके लिए लेन देन करता था। वो जो सीएमओ इंजीनियर दोनों आपस में बांटते थे। इसकी शिकायत हम लोग कई बार किए, मगर देर आए दुरुस्त आए, भगवान ने इनकी सजा दे दी है। हम लोग सभी जनप्रतिनिधि जो इनका शिकायत की है, कुछ जानकारी उनके बारे में? उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कोई प्रताड़ित ही होंगे जिनको उन्होंने प्रताड़ा किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग मनमाने पैसे से तंग आ गए थे। कई लोग शिकायत करते थे मगर इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। कितने रुपए की राशि है, कुछ जानकारी? लगभग 50,000 रुपये मेरी जानकारी में आए हैं। 50,000 गिनते हुए लिए हैं और 6 साल से ये के उपाध्याय जी यहाँ रुके हुए हैं। हर बार अपना पैसा दे के अपना ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं। अभी जुलाई में इनका ट्रांसफ़र हुआ है, 30/6 को इनका ट्रांसफ़र लिस्ट आ गया, मगर क्योंकि इनको यहाँ पे भ्रष्टाचार करना है, हमारे यहाँ कॉलोनियाँ बहुत बन रही, तो जो भवन अनुज्ञा इनके मुंह से जितना पैसा निकल जाए, 20,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, उतना पब्लिक बेचारी देना पड़ता था मजबूरी में। एसीबी की टीम अभी किसको लेके गई? अभी जो आपने देखा कि एसीबी टीम हमारे यहाँ की प्रभारी सीएमओ भारती साहू और के उपाध्याय के सहायक सुरेश सिहोरे को लेके गए, मगर मुख्य अभियुक्त के उपाध्याय को यहाँ छोड़ दिया गया है। सूरजपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए सहकारिता विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उपायुक्त सहकारिता कार्यालय में पदस्थ सहकारिता निरीक्षक अभिषेक सोनी को एसीबी ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते समय पकड़ा। आरोप है कि अभिषेक सोनी ने लेखपाल के पद पर नियुक्ति दिलाने के बदले प्रार्थी से कल 1,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी से शिकायत की, जिसकी प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी ने सुनियोजित तरीके से ट्रैप कार्यवाही को अंजाम दिया। तय योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी ने पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए स्वीकार किए, मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से सरकारी नियुक्तियों के नाम पर अवैध वसूली में संलिप्त था। गौरतलब है कि ये सूरजपुर जिले में 24 घंटे के भीतर एसीबी की दूसरी बड़ी कार्यवाही है। इससे पहले उप तहसील जरही में पदस्थ बाबू को भी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। लगातार हो रही कार्यवाही से सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है और आम जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती की उम्मीद जगी है। आज दिनांक 17/12/2025 को प्रकरण का प्रार्थी शुभम जायसवाल के द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराया था कि सहकारी समिति में लेखापाल और प्रबंधक का नियुक्ति होना था, जिसमें इनके द्वारा पूर्व में आवेदन भरा गया था और इसमें पात्र घोषित हुआ था। और आज दिनांक को मतलब जब ये बात करने के लिए आया था तो पहले 1.5 लाख रुपया पैसा मांगा था, लेकिन उनके द्वारा कहा गया इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, तो फिर ये 80,000 में तय हुआ बातचीत में। तो 80,000 में भी उनके द्वारा एक मुश्त मतलब पैसा देने में असमर्थ था। तब उनके द्वारा कहा गया कि मैं उसका आधा दे पाऊंगा, बाकी बाद में। तो ठीक है, आज ही पैसा हमको चाहिए, आज ही दो और नियुक्ति आदेश लेते जाओ। फिर हमने सत्यापन होने के बाद में ट्रैप का आयोजन किया
और अभी 8:30 बजे के लगभग इसको 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े हैं। क्या नियुक्ति होना था सर? किस अपराधी आदिम जाति विभाग में लेखापाल के पद पर नियुक्त होना था उसको, और नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए ही वो उसने पैसा मांगा था। किस पद में थे सर जो पैसा मांगा था? किस पद? ये सहकारिता निरीक्षक है, उन्हीं के द्वारा मांगा गया था और इस नियुक्ति के लिए वही प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर? इसमें एक ही आदमी को गिरफ्तार किए हैं और उसमें धारा 7 PC एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमाली के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रस्तावित कोल वॉशरी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंगलवार को ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर कोल वॉशरी स्थापित की जा रही है वह पूरी तरह कृषि भूमि है और उस पर उद्योग खुलने से खेती समाप्त हो जाएगी। इससे गांव के लोगों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अमाली गांव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां पेसा कानून लागू है। इसके बावजूद बिना ग्राम सभा की अनुमति के परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कानून का खुला उल्लंघन है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी बात सुने बिना जबरन परियोजना को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। धरने के दौरान ग्रामीणों ने मांग की कोल वॉशरी की प्रस्तावित योजना को तत्काल निरस्त किया जाए और गांव की कृषि भूमि को सुरक्षित रखा जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की अगली कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये बताएंगे किस समस्या को लेकर के आज हम लोग कोटा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमाली के जो कोल वॉशरी खो रहे हैं उसी के समस्या को लेकर आए हैं यहाँ जिला पंचायत कलेक्टर ऑफिस। क्या चाह रहे हैं आप? क्या समस्याएं हो रही है वहाँ? एक ये समस्या है कि जैसे अमाली पंचायत है, वहाँ पेसेक्ट गांव है वो अमाली पंचायत, लेकिन वहाँ जन सुनवाई ना होकर निरंजन केसरवानी कॉलेज है कोटा का, वही जन सुनवाई कर रहे हैं। तो हमें जन सुनवाई करना ही नहीं है, हमें कोल वॉशरी चाहिए ही नहीं। कितने गांव प्रभावित होगी उससे? कितने? उसमें 7, 10, 16 पंचायत है। तो जिस पंचायत में पूरा वहाँ न करा करके दूसरे जगह कराया जा रहे हैं? दूसरे जगह करा रहे हैं, कॉलेज में करा रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? उसी गाँव में चल होना चाहिए जन वो मतलब जन सुनवाई ही नहीं करना है हम लोग को कोल वॉशरी चाहिए नहीं, उनकी बात हम लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वहाँ नहीं खोलना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, मांगे पूरी नहीं होती, आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे फिर जैसे अभी जन आंदोलन होगा, फिर अभी आ रहे हैं और हमारे जो गांव वाले हैं वो लोग आ रहे हैं और बाकी जो प्रभावित क्षेत्र वाले हैं ग्राम पंचायत वो लोग भी आ रहे हैं। ठीक, अपना नाम परिचय दे देंगे। मेरा नाम रजनी पिंटू मरकान, जिला पंचायत सदस्य। जगदलपुर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर बस्तर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अंतर्राज्यीय चोरी करने वाले धार गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बस्तर जिले के आड़ावाल, सन सिटी हाउसिंग बोर्ड और बस्तर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बंद मकानों को निशाना बना रहा था। जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी बस्तर जिले के 5 चोरी के मामलों में संलिप्त रहे हैं, जबकि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी रात के समय मुख्य सड़कों से जुड़े बंद मकानों की पहले रेकी करते थे और फिर ताले तोड़कर सोना, चांदी व नकदी चोरी कर लेते थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गठित टीम ने घटना स्थलों का विश्लेषण किया और पाया कि सभी वारदातों का तरीका एक जैसा है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर सन सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। उनके कब्जे से चोरी के औजार और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जगदलपुर पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। ये तीनों चोर जो हैं वो जिला धार एमपी के रहने वाले हैं। क्रमशः पारस, धीतू और पंकेश नाम है इनका। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो पॉश इलाके हैं, जो शहर के पॉश इलाके हैं, जो शहर के आउटर में इलाके हैं, कॉलोनीज हैं, वहां पे ये रेकी करके चोरी किया करते थे। इन्होंने बस्तर जिले के 2 थाने बस्तर और कोतवाली में 5 जगह पे चोरी किए हैं और साथ ही साथ में कोंडागांव, कुरूद, धमतरी ऐसे अन्य शहरों में भी इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल एवं चोरी के अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके पश्चात जुडिशियल रिमांड पर इनको भेजा जाएगा। विवेचना प्रकरण में जारी है।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।